अब 6 महीने छूट बढ़ने से क्या होगा, साथ ही जिलों का जो इशू चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। खास करके सांचौर की अपन बात करेंगे कि सांचौर में रतन देवासी इस जिले को लेके क्या बोले हैं, और ये जनगणना की रोक हटने से पंचायत राज के जो चुनाव होने हैं, निकायों के चुनाव होने हैं, इन पे जो है वो क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब राज्य सरकार जिले और तहसील की सीमाओं में बदलाव करने की प्रभावी स्थिति में रहेगी, साथ ही पंचायतों का पुनर्गठन भी आसानी से हो सकेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो नई प्रशासनिक यूनिट की सीमाएं फ्रीज करने से रोक हटी हैं एक बार फिर से। अब नई पंचायत समितियां और जिला परिषदें बन सकेंगी। राजस्थान में 8 नई जिला परिषद बनेंगी, 8 नए जिला प्रमुख बनेंगे। 41 जिले रह गए हैं राजस्थान में, और इन प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में बदलाव भी हो सकेगा। सरकार ने कैबिनेट बैठक में पंचायत राज संस्थाओं के पुनर्गठन का फैसला किया था। अब बड़ी चीज ये है कि नए उपखंड और तहसील बन सकेंगे, और अभी जो बजट आएगा फरवरी में, इस बजट में घोषणा संभव है। तो बड़ी चीज ये है कि क्या नई पंचायत समितियां बनेंगी, नई ग्राम पंचायतें भी बननी संभव लगती है। लेकिन जनगणना से पहले अगर ये प्रशासनिक यूनिट बनती है तो बड़ी चीज है कि सरपंचाई कैसे चलेगी, क्या प्रशासक नियुक्त होंगे, बड़ी चीज है। क्योंकि ये जुलाई 2024 से रोक लगी हुई थी, फिर अक्टूबर में रोक हटाते हुए दिसंबर 2024 तक छूट दी। सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर नई तहसील, नए उपखंड पर रोक हटाने का आग्रह किया था। तमाम चीजें आपके ध्यान में हैं, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि केंद्र सरकार जून तक जनगणना नहीं करवाएगी। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें समय लगेगा। अब बड़ी चीज ये है कि 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई है। 21 में प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कोविड के कारण प्रक्रिया बीच में रोक दी गई और अब तक जनगणना नहीं हुई है। तो बड़ी चीज ये है कि जनगणना के बाद अगर सीमांकन होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन वाली चीजें, या उसके बाद जो चुनावी क्या कहते हैं जो चीजें होती है, जिसके इंतजार में लोग करीब 1 दशक से बैठे हैं चुनाव लड़ने के लिए, और जिसका नाम परिसीमन है। परिसीमन होगा तो अपना नंबर आएगा। परिसीमन अब स्टेट लेवल पे भी होगा। सरकार ने कैबिनेट की बैठक के बाद कर दिया है कि स्टेट लेवल यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन का परिसीमन, जिसमें सरपंचों के चुनाव, जिसमें वार्ड पंचों के चुनाव, जिसमें जिला परिषदों, पंचायत समितियों और निकायों के चुनाव में परिसीमन होगा। अब बड़ी चीज ये है कि जिलों वाला जो विरोध प्रदर्शन अभी जारी है, लेकिन 6 महीने की छूट मिली है, तो क्या भजनलाल सरकार इस ओर सोच सकती है। सांचौर के साथ बड़ा मामला पेश आ रहा है। जिला परिषद की बैठक में खासा मामला देखने को मिला, जब एक जिला परिषद सदस्य ने सांचौर के जिले को लेकर प्रस्ताव लेने की बात कही, तो रतन देवासी जो कि रानीवाड़ा से विधायक हैं, सांचौर जिले में थे और वो निकल के गए हैं वापस जालोर जिले में। तो अब बड़ी चीज ये है कि रतन देवासी बोल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सांचौर में रहना चाहता है। सांचौर के साथ बड़ा संकट है। 40 किलोमीटर दूर रानीवाड़ा के लोग नहीं रहना चाहते, भिनमाल के लोग, या बागोड़ा जैसी तहसील है। तो सांचौर के साथ रहने के लिए चितलवाना और सांचौर 2 ही तहसीलें बचती है, और बड़ा चीज ये है कि 2 तहसीलों के बेस पे जिला कैसे बने। तो सांचौर की पॉलिटिक्स अपने जालोर के अंदाज से बिल्कुल अलग है। सांचौर का व्यवहार भी बिल्कुल अलग है, जैसे कि वो एक अलग तरह का मामला हो, एक अलग तरह की सोच वाला इलाका हो। पूरे प्रदेश के भावों से बिल्कुल कटा हुआ सा इलाका है, खास करके बड़ा डेमोक्रेटिक है तमाम चीजें, और इसके चलते जालोर जो दूसरा सॉफ्ट छवि का एरिया है, वो लोग रहना नहीं चाहते सांचौर के साथ। अब बड़ी चीज ये है कि अगर भीनमाल जिला होता और सांचौर उसके अंडर होता, क्योंकि ये एक तरह का बोतल से निकाला हुआ एक ऐसा जिन्न है जो जा नहीं रहा है वापस अंदर, और यह जो जादुई पिटारे से चीज निकली थी, इसको लेके विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सुखराम बिश्नोई धरने पे बैठे हैं। सुखराम बिश्नोई उस धरने पे जन सुनवाई शुरू कर चुके हैं। उन्होंने संबोधित भी किया और कहा ये चीजें जो है जिला उसको लेके संघर्ष जारी रहेगा। इधर एक वर्ष तक लगातार नेपथ्य पे रहने के बाद या पॉलिटिकल बैकफुट पे रहने के बाद देवजी एम पटेल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देवजी एम पटेल सांसद हुआ करते थे जालोर सिरोही के, आपको याद दिला दूं, और विधानसभा का चुनाव जब पूरी तरह हारे वो, उसके बाद एक पॉलिटिकल निर्वासन वाली स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने
समीक्षा करने के लिए पत्र लिखा है। अब बड़ी चीज ये है कि देवजी पटेल की इस एंट्री ने जीवाराम के कान खड़े किए होंगे। जीवाराम जो बागी होकर भाजपा को हराते रहे हैं या जीवाराम के कारण भाजपा नहीं जीत पा रही, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट चीजें हैं, उस पर हम नहीं जाते। लेकिन कुल मिला के देवजी पटेल की एंट्री ने ये कहा है कि भाई अभी टाइगर जिंदा है। तो सारी चीजें ये हैं कि भाजपा के जो सुर हैं वो पहली बार सुनने को मिले हैं देवजी पटेल के माध्यम से सांचौर जिले को लेकर। और कांग्रेस के सुर रतन देवासी के भावों में हम सुन चुके, सुखराम बिश्नोई के भावों में सुन चुके। कांग्रेस में आपसी खींचतान है जिले को लेकर। सांचौर बड़ा संकट में और मुश्किल में है। देवजी पटेल ने कहा है कि मुहूर्त ही सही नहीं हुआ था। पहले ही दिन लक्ष्मण देवासी का मर्डर हो गया था, इसके बाद जिले का मुहूर्त सही नहीं हुआ, वापस से बनाएंगे नए सिरे से, मुहूर्त से काम होगा। खैर मुहूर्त कब निकलेगा क्या निकलेगा देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के राजस्थान में जिलों वाला मामला अब लगभग ठंडा पड़ता जा रहा है और पंचायत समिति शुरू हुई। क्या कुछ लगता है आपको?